भाई साहब आज आज कुछ क्रेजी हुआ है गाइस एंड आई वांट टू शेयर इट विथ यू गाइस क्योंकि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस भाई। तो भाई ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ब्रो ये बहुत क्रेजी हुआ है जो हुआ है। तो पहले मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगा सारी कि क्या हुआ, उसके बाद हम वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो गेट रेडी गाइस। अब मैं गया था रफ्तार के शो पे, रफ्तार और जेडन का शो था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, लाइन था बहुत। तो तुमको तो पता है भाई कि ज्यादा भीड़ में अपन जाएंगे नहीं, तो भीड़ खत्म होने तक हम रुके, आराम से जाएंगे बोल के आराम से गए। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम पास हुआ, टू बी ऑनेस्ट बोर हो रहा था। कोई आर्टिस्ट आया था और उसने अपना गाना प्रमोट किया और वो चला गया। उसके बाद जेडन आया एंड देन जेडन ने बोला कि टुडे ही लॉस्ट अ फ्रेंड, और आज का शो कैंसिल करने वाला था जेडन। एंड मोमेंट में लास्ट में आया, वो कमिटमेंट थी इसलिए। हैट्स ऑफ टू द वर्क एथिक भाई। इमोशनली वो बंदा क्या गुजर रहा होगा आई डोंट नो, बट क्रेजी हुआ जो हुआ। जेडन ने ये सब बताया और उसके बाद बोले कि रफ्तार आ रहा है। अब हम लोग गए साइड में, आगे की साइड में ही, राइट साइड में चले गए। मैंने रफ्तार भाई को मैसेज स्टोरी डाली थी ना जो मैंने, रफ्तार भाई को टैग करके कि रफ्तार भाई आ भी जाओ अभी। तो रफ्तार ने मेरे को रिप्लाई करा कि ब्रो बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद रफ्तार भाई आए नहीं। तो हम लोग सोच रहे अरे क्या हुआ, क्या सीन हो गया भाई, आ क्यों नहीं रहे। तो भाई ये एंकर लोग बोल रहे अरे तुम्हारी आवाज कम है, तुम लोगों की आवाज कम है, आवाज नहीं आ रही तुम लोग की, इसलिए रफ्तार भाई नहीं आ रहे। भाई रफ्तार भाई पीछे से माइक लेते और बोलते भाई ये कॉलेज के बच्चे, इनको बुद्धू मत बनाओ, यहाँ पे 2 तारे नहीं जुड़ रही तुमसे, कुछ डिस्प्ले का बीटी है उस वजह से हमें रुका के रखा है। भाई फ्लिप पब्लिक पागल हो गई कि अरे रफ्तार तो क्या बोल दिया इधर, रफ्तार ने क्या ही बोल दिया इधर। क्रेजी हो गया, सब क्रेजी हो गया, हम सब हंस रहे थे, ठीक है। रफ्तार भाई आए, व्हाट अप फेलेक्स, ये वो करके फुल एनर्जी में आए रफ्तार भाई। रफ्तार भाई आने के बाद दीप खालसी आया पीछे से। मैंने बोला ठीक है यार, दीप खालसी तो होता ही है हर शो में हाइप अप करने के लिए, मतलब कोई लगता ही है स्टेज पे। उसके बाद क्या हुआ भाई, क्रेजी हो गया जो हुआ। रफ्तार भाई ने एक गाना परफॉर्म करा। रफ्तार भाई आते स्टेज पे, ऐसे खड़े रहते सामने। वो गाने के बाद वो या एक और गाना हुआ रहेगा, मेरे को याद नहीं है। बोला कि भाइयों तुम्हारे बीच हमारा एक भाई है। मैंने बोला, तो तभी मेरे को थोड़ा क्लिक हो गया कि अगर भाई है बोल के, तुम्हारे बीच हमारा एक भाई है बोल के, फिर मेरे को नहीं बुलाया तो मैं और मैं एंड में खड़ा था एकदम। और फिर बोला भाई तुम्हारे बीच हमारा एक भाई है। भाई कहाँ है तू? रोहित नायर कहाँ पे तू? हिट ह्यूमन भी नहीं बोला, मेरा रियल नेम बोला ब्रो। और उसके बाद स्पॉटलाइट पड़ रही है मेरे पे, मेरे कान ही बंद हो गए, मेरी गांड फट गई। मैं बोला भाई, मैंने हाथ दिखाया तो ऑब्वियसली लाइट वाइट पड़ रही थी। रफ्तार भाई को मैं दिखा नहीं रहूंगा, वहां पे सबसे लंबा मैं ही था तो पता नहीं, बट रफ्तार भाई को दिखा नहीं रहूंगा। रफ्तार भाई बोले भाई कहा है तू? भाई मैं नहीं देख पा रहा, बट तू तो हमें देख पा रहा ना, तू आ जा आगे, तेरे को पहचान लेंगे। और फिर बोला, रफ्तार भाई के मैनेजर थे शायद, उनको बोला साहिल भाई, शाउट आउट टू साहिल भाई। साहिल भाई को बोला ब्रो इसे आई नीड हिम बैक स्टेज, क्लिप्स देखेंगे ब्रो, एंड तक रुकना, मैंने भी क्लिप्स नहीं देखे। अरे ये अगर तुम्हें लग रहा है ये क्रेजी है, इससे कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया है, मैं बताता हूँ। रफ्तार भाई बोले भाई आई नीड हिम बैक स्टेज, इसको आने बोलो। अब मेरे पे स्पॉटलाइट है, मैं आ रहा हूँ ऐसा आगे, रोहित नायर, हिट ह्यूमन कौन, रोहित नायर कौन, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आगे आ रहा हूँ। आगे लड़कियां खड़ी है, वो भी सारे, अब मैं 6-4 हूँ यार, ऐसे और मैं ऐसा आ रहा हूँ भाई, जैसे एस्केलेटर में कैसे जाते हैं वैसा आ रहा हूँ धीरे। और फिर भीड़ थी, मैं साइड मैं ऑकवर्ड फेस बना रहा हूँ। उसके बाद मैं पहुंच गया बैरिकेड पे। अब बैरिकेड पे आया, अब ये तो साला बहुत लंबा है, बैरिकेड भी लंबा निकला बहन का लोड़ा। अब मैं बोला ये मैं कूदू कैसे भाई, मेरी अलग ही मेरी गांड फट रही है कि ब्रो अब मैं कूदूंगा, पीछे सारी लड़कियां हैं, मेरे दोस्त लोग भी आए, मेरे 3 दोस्त लोग थे, शाउट आउट टू देम भाई, जमीर, राज और सुमित जो चैट पे। तो ये लोग ने धक्का दे के मैं जा रहा हूँ ऐसे से, ठीक है। मेरे को अब एकदम से ये भी नहीं करना है यार, लड़कियां है सारी यार, पता नहीं क्या। तो सब देख रहे मेरे को, कौन है ये रोहित नायर भाई। फिर बाद में लड़के जो चिल्लाने लगे, अरे हिट ह्यूमन, मैं ये वसा ब्रो, मैं उधर भी कैरेक्टर नहीं छोड़ना भाई, ठीक है। और मैं धीरे जा रहा हूँ आगे, ठीक है, धीरे जा रहा हूँ आगे, बैरिकेड आगे। अब मैं कूदू कैसे? अब उनको बोला भाई, उनने एक डब्बा लेके आए और बैरिकेड के उस पार रख दिया डब्बा। मैं उसको बोल रहा हूं भाई तूने उस पार रख दिया डब्बा, मैं किस पे चढ़ के आऊं? दीवार है, मैं कैसे कूद के आऊं? इधर तक है दीवार,
अब मैं वो दीवार कैसे कूद के आऊं, और तूने स्टेप भी, एक स्टेप जो मेरे को चढ़ने के लिए रखा वो भी तूने उस पार रख दिया, उस पार रख के क्या करूं मैं। मैंने बोला भाड़ में गया है सब। तो मेरे दिमाग में टेंशन, तुम समझो भाई, ओसीडी भाई, टेंशन समझो। मेरे को ये पड़ी है कि मैं ऊपर चढ़ूंगा और मेरा ऊपर हो जाएगा ये स्वेटर और मेरी चड्डी दिख जाएगी, मेरी चड्डी दिख जाएगी सारे लड़कियों को कि मैं माचो पहनता हूं। ये है मेरा टेंशन। फिर मेरे को जमीर बोला अबे जा भाई, तू जा, तू ये सब क्या सोच रहा, जा। उसको पता नहीं था मैं क्या सोच रहा हूं, बट फिर उसको कैसे पता नहीं। तो मैं कूदा भाई, मैं कूदा और मैं ऐसा हूं भाई, मेरे टांग ही नहीं ऊपर आ रहे ब्रो, मेरी टांग ही नहीं ऊपर आ रही, क्योंकि मेरा पैंट एकदम नीचे, और वो पता है ना मेरे को डर भी, अब फट जाएगा पैंट। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने डाल दिया टांग ऊपर से और बैठ गया। मेरे गोटों के बीच में बैरिकेड, मेरे गोटे एक इधर हो गया। मैं बोला फक इट ब्रो, फक इट, डजंट मैटर, जल्दी से टांग विंग उठा के लेता हूं। और मैं गया तो और 2 सीढ़ियां भाई स्टेप पे। वहां से साहिल भाई बोल रहे भाई उधर से आ, उधर से आ। मैं बोला साहिल भाई किधर से आऊं, अभी उधर मैं जाऊंगा भाई, इतना बैरिकेड, वापस कूद के बेइज्जती हो जाएगी मेरी यार। मैं बोला मैं इधर से कूद जाता हूं। मैं टप टुप 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 करके कैसे तो पहुंच गया ऊपर। तो मैं गया बैक स्टेज गया। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, रफ्तार भाई, ठीक है, इज द फर्स्ट गाय जिसने हमारे चैनल पे कमेंट करा था। एक मेजर रैपर ने कमेंट करा था, वो है रफ्तार भाई, वो भी प्राउड के रिएक्शन में, प्राउड या मी एंड माय पेन के रिएक्शन में, ठीक है। उनने मैसेज करा था, मतलब कमेंट करा था, वो पहली बार, ठीक है, वो पहला बंदा है। और तब मैं था मेरे फाइनल ईयर में, पिल्ले कॉलेज में, फाइनल ईयर में मेरे एग्जाम्स, 1-2 एग्जाम्स बचे थे, तब रफ्तार भाई ने किया था मैसेज, कोविड से पहले जस्ट। एंड ब्रो लाइफ इज लाइक अ फुल सर्कल ब्रो, क्या बोलूं मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। स्पिरिचुअल चीजें बोलनी है बट मेरे को कुछ और नहीं बोलना। डैम दिस इज पोएटिक, एग्जैक्टली। और वही कॉलेज में, मेरे कॉलेज में मेरा रियल नेम लेके मेरे को बुलवाया है उधर। और मैं अब खड़ा हुआ पे, तो रफ्तार भाई ने मेरे को देखा और ऐसा किया और फिर हाथ मिलाने आ गया। भाई रफ्तार भाई आए, मेरी धड़ 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 हो रही है भाई। रफ्तार भाई ने हैंडशेक मिलाया, मैं गया रफ्तार भाई के कान पे, थोड़ा और नीचे गया था एक्चुअली, बट जो भी है, मैं गया एकदम नीचे और बोला रफ्तार भाई लव यू यार। और रफ्तार भाई तो भी गा रहे थे। रफ्तार भाई गए पीछे, ऐसा कुछ करा, ये वाला स्टेप कुछ करा रफ्तार भाई ने। मेरे को कुछ याद नहीं है भाई, मेरे को जितना याद है मैं उतना बता रहा हूं। मेरी वापस गांड पड़ गई, मैं बोला क्या हो गया। तो एक एक करके सेट बजे जा रहा है, ठीक है। 2 बॉलीवुड गाने बज रहे, फिर वापस हार्डकोर। ब्रो क्या सेट था भाई, सेक्सी सेट था वो तो, अनरियल। और दीप भाई के भी गाने बजे, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्रेजी स्टफ। मेरे को आवाज आया अगला हार्डकोर बजने वाला है भाई, आएगा तू। मैंने बोला मैं, बोला हाँ आएगा, करेगा। तो ब्रो तभी एक्चुअली मेरे को लगा था मेरी गांड फटेगी। मैं तभी सोचते बैठा हूं कि रफ्तार भाई से मैं बैक स्टेज मिलके मैं क्या क्या बताऊंगा, कि वो मेरे चाइल्डहुड हीरो रहे। स्कूल में मेरे को बुलिंग से वगैरह जब होता था, मैं रफ्तार के गाने आके सुनता था और मेरे को इंस्पिरेशन मिलती थी। रफ्तार भाई की वजह से मैं रोडीज वगैरह देखता था और उनके जाने के बाद से नहीं देखा। ये सब मैं बोलूँगा ऐसा आप कितने इंस्पिरेशनल रहे हो मेरे लिए, नायर ये ब्रो ऐसा ये बोलने वाला था। रफ्तार भाई ने ये कार्ड खेल दिया बीच में, भाई आ जा परफॉर्म कर, आ जा। और गाना कौन सा, सजाए मौत। मैं गया, रफ्तार भाई ने पीछे से धक्का दे दिया मेरे को, पीछे से धक्का दे दिया, मैं आगे भाई, मैं आगे खड़ा हूं रैंडम क्राउड के। उनको बस इतना पता है ये भी नायर है, रोहित नायर है, ये मल्लू कोटा के वजह से ये घुसा है ऊपर, ये भी नायर है उस वजह से घुसा है। ये कौन है, ये क्यों है, ये दोस्त क्यों है, और ये इतना लंबा क्यों है, पहली बात। और इसको क्या लगा कि भाई सब छुपा लेगा, नहीं फिर भी दिख रही है चड्डी। मैं गया आगे, जिंदा है लेगेसी। मैं बोला गाना तो वो है ही नहीं जिंदा ये लेगेसी तो थी ही नहीं भाई। जब हुक आया, ठीक है, जब हुक आया ना, पहला वाला हुक नहीं, सेकंड वाला जब हुक आया ना, रफ्तार भाई ने पकड़ा मेरे को। भाई रफ्तार भाई में एक्चुअली ताकत है भाई, एक्चुअली ताकत है। रफ्तार भाई ने पकड़ा, ले घुमाया, मैं डायरेक्ट मेरी टांग ऊपर हो गई भाई। मैं घुमाऊ और टांग, ब्रो हुक स्टेप। मैं रफ्तार और दीप कालसी देख के मुझे मत भौंके, सब बोले ऑफ दैट्स टू मच टॉक, ये कर रहे ब्रो, डायरेक्ट टांग ऊपर ब्रो, स्टेज के बीचों बीच। भाई तुम समझ नहीं रहे ब्रो, तुम लोग समझ नहीं रहे। मेरे दोस्त लोग खड़े वहां पे, जो बंदियों ने मेरे को अकड़ दिखाई थी वो सारे खड़े हैं ब्रो वहां पे।
उनके सामने मैं रफ्तार और दीप कालसी के साथ देख के मुझे मत भोग एक चप्पल ऑफ द सब किया ब्रो। बेस्ट बेस्ट मोमेंट भाई, बेस्ट मोमेंट। उसके बाद रफ्तार भाई मेरे को देखे, अब मुझे लग रहा है कि रफ्तार भाई मेरे को देख रहे हैं। रफ्तार भाई पीछे किधर देख रहे होंगे, आई डोंट नो। रफ्तार भाई मेरे को देख रहे, हाथ में माइक है उनके। अब गाना खत्म हो गया, गाना खत्म होने के बाद मैं क्या करूं उधर। अब मेरे को पता था कि जाना है, अब ये एग्जिट कैसे करना है ये तो नहीं पता है ना, तो ये दिक्कत मेरे में है। एंटर करने में भी मेरे को ऑकवर्डनेस हुआ, बीटी हुआ, चड्डी दिख जाएगी, गोटो में अटक गए, कुछ भी हो, एम्बेरस हो गया मैं। ठीक है, अब जाते टाइम भी तो मेरे को करना पड़ेगा ना कुछ। रफ्तार भाई माइक पकड़ के खड़े तो, अरे यार ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है यार जमीर। हेलो, अरे मैं एक्चुअली मिला रफ्तार से, हेलो। अरे यार अब इनको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। हेलो, तो बेस्ट पार्ट आ रहा है अभी। अब मैंने हाथ मिलाया, अब मैं आधे रास्ते, मेरा हाथ एयर में है, मेरा दिमाग प्रोसेस कर चुका है। रफ्तार भाई के हाथ में माइक्रोफोन है, मैंने माइक्रोफोन चेक कराई दी। दीप कालसी को देख रहा हूं मिड एयर, ये सब स्लो मोशन में हो रहा है बाय द वे। ठीक है, देख रहा हूं दीप कालसी तो झाट भाव नहीं दे रहा। लगता है दीप कालसी ने मेरे कमेंट्स वगैरह सुन लिया अबाउट हिम। हाथ गया 3 सेकेंड रफ्तार को देख रहा हूं मैं ऐसे। ठीक है, 2000-3000 के क्राउड में रफ्तार अगला गाना गा रहा है, मैंने करा ये, मुंडी घुमाया, हाथ हिलाया, आगे गया, सल्यूट मारा, निकल गया भाई। गाया, सबको बोला धन्यवाद, हो गया। मैं सोच लिया था सब दिमाग में कि अब एम्बेरस तो होना ही है, फनी कर देते हैं इसको। ऐसा किया मैंने और उसके बाद वैनिटी है वहां पे, मैं गया चल के, रफ्तार भाई के पीछे ही हूं मैं। दीप कालसी वगैरह, दीप कालसी बोल रहा हूँ, दीप कालसी भाई आप भी बड़े लंबे हो। दीप कालसी थैंक यू ब्रो। अभी मैं क्या बोलूं, अभी स्मॉल टॉक्स और करने और ऑकवर्ड करना है। मैं बोला दीप कालसी आपका प्रोजेक्ट बहुत भारी था, थैंक यू भाई, बस हो गया कौन वो। अब गया वो, रफ्तार चला गया अंदर, दीप कालसी चला गया अंदर, साहिल भाई भी चले गए, मैं बाहर खड़ा हूं। अभी ऐसे ही लोकल ट्रेन तो नहीं है ना, ऐसे ही जाके चढ़ जाओ बिना टिकट के। अब मेरे को रुकना पड़ा उधर। मैं बोला अभी मेरे को साथ में बुलाया है बस वैनिटी तक भागने के लिए, ये ड्रैग रेस समझ में नहीं आया मेरे को। मे बी रफ्तार इज इनटू रनिंग एंड स्टफ, आई डोंट नो, बट मैं रुका फिर वहां पे। फिर बाद में साहिल भाई ने दरवाजा बोला, अबे चल इधर तक आया यार रुकने के लिए, थोड़ी आ जा। मैं गया वैनिटी में, मैं देख रहा हूँ वैनिटी, हाँ मस्त लाइट वाइट है, मिरर विरर है। और मैं जाके रफ्तार बड़े वाले काउच पे बैठा एज यूजुअल। हमारे ब्लड लाइन के टॉप पे है वो, ही इज द हेड ऑफ द टेबल। सुप्रीम ट्राइबल नायर के बड़े से सोफे के बाजू में एक छोटा सोफा था, मैं जाके बैठ गया। अब अपने को ऑकवर्ड नहीं दिखाना है, हम भी तो 50 के सब्सक्राइबर्स वाले। बैठ गया मस्त। अब बाजू में था मेकअप का छोटा सा एक बैठने का, दीप कालसी आके उधर बैठ गया। अब मेरे को लगा फक, दीप कालसी को सोफा में बैठना चाहिए था क्या। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, दीप कालसी को सोफा में, मैं ऐसा हो, क्योंकि अपने इधर ऐसा कुशन नहीं है भाई, प्लास्टिक का कुर्सी, और ये भी इधर गियर बदलने के बाद ऐसा होता है। अब उधर का था सॉफ्ट कुशन, मैं बैठ गया ऐसे, दब गया एकदम से। फिर मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में चल रहा है ओ शिट दीप कालसी को इधर बिठाना चाहिए, मैं उधर बिठाता हूँ भाई, दीप कालसी को इधर बैठना चाहिए, दीप कालसी को इधर बैठना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। रफ्तार भाई मलयालम में बात करने लग गए, मेरी मदर टंग मैं भूल गया वहां पे। रफ्तार भाई बात कर रहे, मेरे को स्पेनिश सुनाई दे रहा है, मेरे को मैक्सिकन सुनाई दे रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा रफ्तार भाई क्या बोल रहे। फिर थोड़ा शेक वेक किया, नाट लेवड़िया, ये सब पूछा गाँव में किधर है, एप्पला नहीं वन्ने, एप्पला मतलब कब आया तू, ये वो सब मलयालम में बात कर रहे ब्रो। और हम लोग लिटरली मलयालम में कॉन्वर्सेशन, गाँव में किधर है, मेरा उनका गाँव आधे घंटे के डिस्टेंस पे ही है, दूर पे ही है भाई, केरला में बहुत घूम चुका हूँ, अम्मा वीड मतलब मम्मी का घर, पापा का घर, ये वो सब डिस्कस हो रहा है ब्रो। और माइक का बोल रहे हैं ब्रो, अरे यार स्टेज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, मेरे को क्राउड से इंटरेक्शन करना था, ये वो सब बोल रहे हैं। मैं उधर बैठा हूँ, दबा हुआ बैठा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा भाई, मेरे दिमाग में चल रहा है दीप कालसी के संगीत में मैं कैसे बैठ गया। अब ये सब हुआ, बहुत टाइम बात किया मैंने। फिर रफ्तार भाई ने बोला तेरे को चाहिए, बोला पानी, तो पानी दे दिया रफ्तार भाई ने। रफ्तार भाई के बॉडीगार्ड आए मेरे को पानी देने,
छोटा सा बॉटल उनके हाथ में और छोटा लग रहा था, मेरे को दिया, मैं बोला थैंक यू। फिर पानी वानी पिया, बैठा है, वापस दब गया भाई। ये बहन का लौड़ा कुछ मान ही नहीं रहा भाई, थोड़ा सा क्या हो जाता है पूरा ही सुस्त कर देता है। रफ्तार भाई से पूछा, रफ्तार भाई क्या करना चाहिए, क्या ये नहीं। फिर उठा मैं थोड़ा, फिर बाद में वापस बैठ गया बाजू में जाके, उनके बाजू में बैठ गया मैं, नायर एक्स नायर हो गया। रफ्तार भाई बोले अरे तू भी सिंगल चाइल्ड है? मैंने बोला हाँ। अरे मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ। तूने डिग्री यही करी, बस डिग्री करी? मैंने बोला डिग्री का छोड़ दिया, रुकना। अरे मैंने भी डिग्री। इतनी सिमिलैरिटीज हो रही है ना, ऐसा मन कर रहा था राइट स्वाइप ही मार दो रफ्तार भाई पे। रफ्तार भाई चश्मा वश्मा निकाल के नॉर्मली बात कर रहे हैं जैसे मैं रोज मिलता हूँ उनसे, और मेरी गांड फटी पड़ी है कि दीप कालसी के संगीत में बैठ गया मैं। फिर रफ्तार भाई को मिलने कोई आए तो फिर मैं दीप भाई को देखा, दीप भाई आपकी मैंने कल स्टोरी देखी। दीप भाई हंसने लगे। मैंने बोला दोनों फीचर आर्टिस्ट आपके ही ईपी में थे, टफ स्पॉट टू बी इन। फिर उसके बाद दीप कालसी ने क्या बोला वो मैं इधर नहीं बता सकता, कुछ तो क्रेजी बोला, मेरा क्रेजी रिएक्शन आ गया। दीप कालसी और मेरे बीच है वो। फिर मैं बोला भाई बंदा अनकंफर्टेबल तो नहीं है, ठीक है वहां बैठे रहने दो दीप कालसी को। फोटो खींचा, मैंने बोला रफ्तार भाई फोटो खिंचा लेता हूँ। रफ्तार भाई ने मुझे ना एक बात बताई थी। रफ्तार भाई ने बोला ट्विच चालू है तेरा? मैंने बोला हाँ ट्विच तो चालू है। मैं सोच रहा हूँ रफ्तार भाई किक पे आ जाऊँ। रफ्तार बोले आ जा किक पे आ जा। बोला किक ना अच्छे पैसे देता है, किक 100% देता है, अभी इनिशियल फेज में ही मिलेगा तेरे को, आजा। मैंने बोला ठीक है भाई अब से किक। रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बताई थी कि किक। फिर बोला तेरा यूट्यूब वगैरह कैसे चल रहा है? मैंने बोला रफ्तार भाई अभी तो पैसे आ रहे, यूट्यूबर्स भी पैसा कमा पा रहे। रफ्तार ने मुंह पोछा, दीप कालसी घूम गया। मैं बोला शायद असली में चाहिए था दीप कालसी को सोफा भाई, क्या मालूम। और पानी वानी पिया। रफ्तार भाई ने वो स्लाइड कर दिया चीज। तो बोला देख भाई मैं तो पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि पैसा कमाना है, तभी तुम सबने मेरे को गलत समझा। अब तो आ रही है ना बात पैसे पे, जब तुम करते रहोगे और पैसे नहीं मिलेंगे तब समझता है ये सब। ऐसा रफ्तार भाई ने ये बात बताई थी मेरे को। मैंने बोला सही बात है यार, सही बात है। रफ्तार भाई फोटो ले लेते, मैं बैठा हूँ। उसके बाद हरमन आया, हरमन को बोला ब्रो तू फोटो ले लेते, उसका आईफोन था, फोटो ले ले, ठीक है। रफ्तार भाई के साथ फोटो ले लिया। उसके बाद मैंने खींच लिया रफ्तार और हरमन का फोटो। अब मैंने देखा किसको, दीप कालसी को। अब इधर तक आए, दीप कालसी के साथ तो फोटो लेना पड़ेगा भाई। तो मैंने बोला भाई दीप भाई आपके साथ भी फोटो लेनी है। तो बोला ला। कौन बोला ये, कौन बोला? मिस्टर नायर, लेजेंडरी नायर बोला ला। रफ्तार भाई ने फोटो खींची है वो, एंड नॉट गोना ला, रफ्तार भाई ने बेस्ट फोटो खींची है। मैं इंस्टाग्राम पे तो पिक क्रेडिट भी दूंगा, रफ्तार भाई क्रेडिट मैं देता हूँ। तो रफ्तार भाई ने फोटो वगैरह खींची, बाद में हम चले गए, चल ठीक है मिलते भाई, ये वो हो गया। अब ये थी स्टोरी पूरी। अब मैं बाहर आ रहा था, आई सॉ सिमिलर फेसेस, जिसने मेरे को पहले एटीट्यूड दिखाया था। दे वर लुकिंग एट मी। सोचा कि मैं जाके रुकूंगा, बात करूंगा। आई वॉज लाइक पीस। मैं चल के जा रहा हूँ, मेरा डिमांड बढ़ गया ब्रो, मेरा अब हो रहा है रेट हाई, ठीक है। अब अपन क्लिप देखेंगे, ये हुआ है मेरे साथ, ये शायद हाथ में लाने वाला है। बॉलीवुड वो देखो मैं बाहर हूँ, लड़कियां बॉलीवुड चला रही है और मैं हिप हॉप, मैं उधर हरमन के साथ बात कर रहा हूँ। देखो किसी को कुछ भी पसंद हो पर हिप हॉप वाले चीतों से ऊपर नहीं चिल्ला सकते थे। एग्जैक्टली, You can't do it. क्या करें फिर? पूरी तैयारी। ये रहा भाई मैं, हो रहा, देखो 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 बॉयज, भाई लुक एट दैट भाई लुक एट दैट ब्रो, ही केम एंड देखो भाई, मैं कब से वहां खड़ा था। मैंने बोला ठीक है ब्रो, रफ्तार भाई को पीछे से देखने का मौका मिल रहा है। एक मिनट, डोंट मेक दिस सस भाई, बट बैक स्टेज से मैं देख पा रहा हूँ ब्रो सभी को। ये डब्ल्यू हो गया ब्रो, ये डब्ल्यू हो गया, मेरी कार्ड ही पड़ गई ब्रो। मेरे कान में रफ्तार भाई को बोला रफ्तार भाई लव यू यार। ये देखो भाई, भाई यार देखा, पूरी तैयारी तो ये था पहला क्लिप ब्रो। दूसरा वाला अब जो है, ये सारे हिप हॉप फैन का ड्रीम है ब्रो, ये सारे हिप हॉप फैन का ड्रीम है ब्रो। Nice, nice. Let's go harder. Let's go. लेट्स गो हार्डर, लेट्स गो हार्डर बोल के मेरे को बुला दिया। यही है भाई, करेगा दिल करेगा एक बार। करेगा ड्रिल करेगा एक बार। देखो भाई मैं कंफ्यूज हूँ। मैं बोला मैं
देखो भाई मैं कंफ्यूज हूं, मैंने बोला वहां पे मैं सुपरस्टार। देखो अब आगे धक्का दे देते रफ्तार भाई मेरे को। अरे पेचो जिंदा है किसी। मैं लिटरली सुपरस्टार। ए हाजिर से लाइक नासिर क्या चल रहा है बोल या हल्ला है शोर का मैंने हासिल मुका मैंने किया है हासिल कैसे आखिर माइक पे बना मैं कातिल और ये देखो और टीम उड़ गए भाई। ब्रो यार ब्रो यार ब्रो भाई रफ्तार के साथ डांस करके आया हो ब्रो 3000 के क्राउड के बीच में भाई। किधर है मेरा हाथ? हैंडशेक, हियर कम्स द हैंडशेक। देख भाई मीठा खिला देते हैं यार, खिला देंगे बहुत देर हो गया। मीठा खिला देते ना। भाई यार मीठा खिला देते, मैंने सुना मीठा खिला देते इसलिए मैं रुका वापस। हैं रफ्तार भाई कुछ खिला रहे हो क्या? ये रहा पहला फोटो ये हो गया रफ्तार भाई के साथ। ये हो गया एक और फोटो रफ्तार भाई के साथ। दीप कालसी is 6'3 and I'm 6'4 because of the turban he's और वो heels के वजह से, but he is 6'3 I'm 6'4। I hope तुम सब ये एक बार जी लो भाई। और मैं जब वापस आया ना ये सब हरकतें करके, तब ब्रो शाउट आउट टू हरमन, ठीक है, उसने मेरे को बोला भाई मैं फील कर सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हो। और उनने जब बोला मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि ये आपका मोमेंट था, आपको आपके कॉलेज में नाम लेके बुलाया है, यू डिजर्व इट। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका मोमेंट था। बोला फक ब्रो क्या बंदा है भाई, वो भी आ सकता था और हम चारों की क्लिप होती तो मैं उतना स्पेशल नहीं रहता। ब्रो नहीं आया ब्रो, वो नहीं आया। डैम ब्रो। ठीक है चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय गाइस, लव यू गाइस मैन।